हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म की द 10 मिनट शो में। और आप जानते हैं आज द 10 मिनट शो में हमने फिर से एक नई शुरुआत की है। इससे पहले हमने करंट अफेयर्स के टॉपिक लिए थे, तो मैंने मार्च अप्रैल के जो है आपको करंट का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से वो मैंने आपको कवर करवाए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है। अगर आपका टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है तो यकीन मानिए आपको 2-3 जगह का जो है कंसाइज करके मटेरियल आपको एक जगह मिल जाएगा। और दूसरी चीज, जैसे ही आपका मई खत्म होगा फिर मैं नेक्स्ट आपको जो है पूरे मई के टॉपिक वाइज मैं आपको खेल खिलाड़ी जितने भी आपके चर्चित स्थान, चर्चित व्यक्तित्व, ये सारे मैं कराऊंगी। लेकिन उस बीच में हम जो है क्या है यहाँ पर अदर सब्जेक्ट को भी लेके चलेंगे। जैसा मैंने कहा था कि 10 मिनट शो नाम इसका यही है क्योंकि ये आपकी रिवीजन क्लास है। तो आज हम लेने वाले हैं चर्चित महिलाओं, मतलब ये जो हमारा विषय रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी आर्ट एंड कल्चर से रहेगा। कौन से रहेगा? तो ये आपका जो विषय है, मतलब ये राजस्थान की कौन सी, तो हम कह रहे हैं कि राजस्थान में महिलाओं की भूमिका है ना। राजस्थान में महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान में महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। संबंधित महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण तथ्य की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है साहब, देखिए ये आपके आर्ट एंड कल्चर से होगा। और आपने सुना होगा अंजना देवी चौधरी जी, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रियासतों से निर्वासित होने वाली प्रथम महिला और स्वतंत्रता सेनानी आपकी कौन सी होंगी? तो आप कहेंगे जी अंजना देवी चौधरी हो जाएंगी। जन्म 1897 में सीकर जनपद के कहाँ हुआ था? श्री माधोपुर में हुआ था। और इनका विवाह जो है किससे हुआ था? राम नारायण चौधरी से। कब हुआ? ये कोई खास बात नहीं है, आपको कोई नहीं पूछने वाला। फिर बात आती है जी, देखिए यहाँ पर कि मेवाड़, बूंदी, बिजोलिया, बेंगू जो स्थान है उन पर सत्याग्रही किसान स्त्रियों का मार्गदर्शन जो किया था उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है अंजना देवी चौधरी की। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली जो राजस्थानी महिला है वो कौन सी थी? आप कहेंगे अंजना देवी चौधरी। 32 से 35 के बीच में जो राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलन हुए थे उनमें 2 बार जेल जाने वाली कौन थी? अंजना देवी चौधरी। से 1937 में डूंगरपुर में भीलों के उत्थान के कार्य में इन्होंने क्या दिया जी? योगदान दिया था। और 39 से 42 की बात करेंगे तो सेवा ग्राम आश्रम में रहकर जो बापू जी थे उनके कार्यों में क्या है, इन्होंने योगदान दिया। फिर आती हैं शांता द्विवेदी। भाई जन्म इनका 27 में हुआ है नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में। इनका विवाह उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ हुआ था। उदयपुर में जो प्रजामंडल यानी कि उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन में इनकी जो है काफी सक्रिय भागीदारी रही थी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे 1947 में इन्होंने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की उदयपुर में, ताकि महिलाओं का जो है क्या हो सके, तो हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं को यहाँ पर सशक्त बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? ताकि महिलाओं को यहाँ पर क्या कर सकें जी? तो आपने कहा मैडम जी महिलाओं को सशक्त कर सके। क्या कर सकें? महिलाओं को सशक्त कर सकें। इसके लिए ऐसा इन्होंने क्या किया? राजस्थान महिला परिषद। अप्रैल 1948 में सामंतवाद के विरुद्ध छिड़े संघर्ष में इन्होंने क्या किया था? महिलाओं का नेतृत्व किया था। संघर्ष में जो है क्या किया था? तो आप कहेंगे, ध्यान रखिएगा, तो आप कह देंगे जी महिलाओं का बोलो क्या हुआ है? नेतृत्व हुआ है। तीसरी बात आती है भगवती देवी विश्नोई अजमेर में नारेली आश्रम में रहकर हरिजन में जो है क्या है? समाज सुधार और शिक्षा प्रसार का क्या किया था? कार्य यहाँ पर किया था, ध्यान रखिएगा। रमा देवी की बात करेंगे, जन्म जयपुर में हो जाएगा। साथ ही साथ बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण था उसमें महिला नेत्रियों में अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा और रमा देवी जो है वो क्या रही थी? प्रमुख यहाँ पर इन्होंने भूमिका निभाई थी। 30 का जो सत्याग्रह है और 1932 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसमें भाग भी लिया और जेल भी गई थी। कौन? रमा देवी जी। सुमित्रा खेतान की बात करेंगे तो 1939 के जो सत्याग्रह हुए थे इसमें केसरिया साड़ी पहने और कंधे पर हरा थैला और हाथों में तिरंगा लिए 2 साल के बच्चे के साथ गिरफ्तार होने वाली महिला और साथ में जेल भी गई, उनका नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सुमित्रा खेतान हो जाएगा। साथ ही देखिएगा दोस्तों, विजय बहना बाबसर, यहाँ से पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विधवा जो है ब्राह्मण नव युवती थी। तो आपने ध्यान रखना है कि देखिए इनसे जो है धूलजी, क्या नाम है? धूलजी भाई भावासन ने क्या किया था? अंतर जातीय और विधवा विवाह का जो है इन्होंने क्या है? आदर्श यहाँ पर प्रस्तुत दिया था। मतलब ये कह रहे हैं
कि देखिए आप जानते हैं, इसको सिंपल भाषा में लिख देती हूँ ताकि इतना आपको लिखना ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं धूलजी भाई, धूलजी भाई जानते हैं, मतलब बांसवाड़ा की अगर हम बात करेंगे प्रसिद्ध, क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा के हम यहाँ पर प्रसिद्ध बात करेंगे सेनानी जिनका नाम क्या है, धूलजी भाई। सुना है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, है ना। तो धूलजी भाई की बात करेंगे तो धूलजी भाई ने यहाँ पर क्या किया था, विजया बहन बावासर से जो है विवाह किया। और ये जो विवाह हुआ था ये कैसा था जी, अंतर जातीय। कैसा हो जाएगा, ये विवाह आपके अंतर जातीय हो जाएगा। और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि विधवा विवाह। तो ये ऐसा उदाहरण इन्होंने यहाँ पर पेश किया था। दूसरा देखिए, प्रजामंडल के सहयोगी संगठन महिला मंडल को इन्होंने क्या किया जी, गठित किया था। और अनाज आंदोलन जो बांसवाड़ा में हुआ तो विजया बहन भावासर के नेतृत्व में क्या है, महिलाओं ने धारा 144 का उल्लंघन करके यहाँ पर क्या निकाला था, जुलूस निकाला था। उसमें क्या थोड़ा सा मिसप्रिंट था इसलिए मैंने हटा दिया। बाकी ध्यान रखना है कि धूलजी जो है क्या थे, बाई जी, इन्होंने इनसे विवाह किया और ये एक विवाह अंतरजातीय विवाह था। और विधवा विवाह को जो है क्या है, समर्थन देने वाला यहाँ पर इसका उदाहरण पेश किया। इंदुमती गोयल का यहाँ से भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान मूल की जो है कलकत्ता प्रवासी महिला जो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार जो हुई थी, वो पहली राजस्थानी महिला कौन सी थी, इंदुमती गोयल का। 1930 में इन्होंने राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना की। वो लोग कौन सी जगह की थी, आप कह देंगे जी जोधपुर में की थी। अगला देखिए, नगेंद्र बाला, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। एक तो हाड़ौती क्षेत्र के जो है किसान आंदोलन में सक्रिय रही थी, उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है, राजस्थान की पहली जो जिला प्रमुख महिला बनी थी वो कौन थी, नगेंद्र बाला। 2 बार विधायक रही थी, 62 से 67 और 72 से क्या हो जाएगा जी, 77 यहां पर हो जाएगा। सुशीला त्रिपाठी, दिल्ली के चांदनी चौक में सत्याग्रह किया, 6 माह का कारावास हुआ। और भरतपुर के द्वारा, जो भरतपुर अगर हम बात करेंगे, भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की जो मांग करने के लिए क्या है, जेल में जिनको डाल दिया गया, उन महिला का नाम क्या है जी, सुशीला त्रिपाठी यहां पर हो जाएगा। कौन सा होगा, सुशीला त्रिपाठी। फिर आती हैं किशोरी देवी, ये आप कह रहे हैं कि देखिए 25 अप्रैल 1934 को कटरातल सीकर में क्या हुआ था, किसान सम्मेलन जो है हुआ था, जिसमें लगभग 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया। और महिलाओं को संबोधित उत्तमा देवी जो है उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर संबोधन किया था। फिर आता है रत्ना शास्त्री जी, आप जानते हैं जो हमारे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं हीरालाल शास्त्री जी, उन्हीं की क्या थी, ये पत्नी थी। और आप जन्म की बात करेंगे तो खाचरोद एमपी में इनका जन्म हुआ था। ये जो है सत्याग्रह आंदोलन में जो है इन्होंने 1939 में, यानी कि जयपुर राज्य में इन्होंने क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रही। 55 में जो है पद्मश्री, 75 में पद्म भूषण से जो है क्या है, सम्मानित किया गया। और पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित होने वाली क्या है, राज्य की पहली और क्या हो जाएंगी, एकमात्र यहाँ पर महिला रहने वाली है। कालीबाई भी आप जानते हैं, इन्हीं के नाम पर सरकार ने एक योजना और चला रखी है, कौन सी, तो आप कहेंगे कालीबाई भील या कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना की बात करेंगे तो ये भी आपके जो है क्या है, इन्हीं की स्मृति में शुरू की गई है, जिसमें 70,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। किसके माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से। किसके माध्यम से दिए जाएंगे जी, डीबीटी के माध्यम से। बोलो कितने हजार रुपये देंगे, 70,000 रुपये यहाँ पर देंगे। और ये कह रहे हैं पहले फिजिकली दी जाती थी, भौतिक रूप से दी जाती थी, लेकिन अब भौतिक रूप से नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, तो वो अपन योजनाओं में पढ़ लेंगे, फिर यहाँ से ये रह जाएगा। सेवा संघ द्वारा, मतलब सेवा संघ द्वारा संचालित जो पाठशालाएं थी उनको बंद करने के लिए जो है जून 1947 को आप जानते हैं रास्ता पालन नामक स्थान पर क्या हुआ था, जो कालीबाई थे उनके गुरु थे नानाबाई, उनकी हत्या कर दी जाती है। और सेंगाबाई की, उनको रस्सी से बांधकर जब ले जा रहे होते हैं, जब ये इस दृश्य को देखती हैं तो कालीबाई को जो है गुस्सा आता है। और ये जब उस समय खेतों से लौट रही थी तो इन्होंने क्या किया, अपनी दरांती से उस रस्सी को काट दिया। और यहाँ पर जो है कालीबाई भील की जो पुलिस है, तो पुलिस ने यहाँ पर जो है क्या है, तो रास्ता पाल नामक पर इनकी क्या हो जाती है जी, तो आप कहेंगे यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। मंजू राजपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और आदिवासियों की बाईजी के उपनाम से फेमस हैं। और इन्होंने अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए क्या किया था, अबोली संस्था की क्या की थी जी, स्थापना यहाँ पर करी थी। फिर आप जानते हैं कि पार्वती गहलोत की बात करेंगे।
जोधपुर की निवासी हैं, राजस्थान की पहली जो है क्या बनी थी जी, तो यहाँ पर डॉक्टर बनी थी। भक्ति शर्मा आप जानते होंगे, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली हैं, तो एक नाम और आपने सुना होगा, कौन सा, भक्ति शर्मा। और ये भी काफी चर्चा में रही थी। अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश चैनल को है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, इंग्लिश चैनल को क्या हो जाएगा जी, पार करने वाली राजस्थान की जो है प्रथम महिला, वो आपके कौन हो जाएगी, मतलब ये आपके हो जाएगी कौन सी, भक्ति शर्मा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सूजा राजपुरोहित की बात करेंगे, मारवाड़ की वीरांगना जिन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में डीडवाना कुचामन की हम बात करेंगे, जहां पर अंग्रेजों को क्या किया था जी, अंग्रेजों की सेना को जो है परास्त इन्होंने करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिमला कौशिक पानी बाली बहन जी के नाम से प्रसिद्ध है, और इन्होंने बीकानेर जिले के गांव में क्या किया था, पानी की बूंद बूंद बचाकर लोगों में इन्होंने कहा कि भैया वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए। तो ये इतना जो है क्या है, इतना आपको याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना है, एक लाइन लिख देती हूं ताकि आपको पूरा याद रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम होगा तो उस टाइम रिवीजन करेंगे, तो आपको बस की पॉइंट पता होने चाहिए कि इनकी बात हम करेंगे। तो इन्होंने बीकानेर में क्या किया था, तो बीकानेर के लोगों को जो है इन्होंने क्या है, जल संरक्षण के लिए, किसके लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, या मैं कहूँ लोगों को जागरूक करने का काम अगर किसी ने किया तो वो थी पानी वाली बहन जी बिमला कौशिक। फिर आता है महारानी जो है गायत्री देवी। जयपुर में महारानी गायत्री देवी स्कूल की स्थापना जो है की गई थी, वो कब, 1943 में, और राजस्थान से चुनी गई पहली महिला लोकसभा सदस्य आपकी कौन सी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे जी गायत्री देवी। खेतूबाई नाम सुना होगा, तो आपने वैद मेगाराम सुना है, जब हम बीकानेर की बात करते हैं, जब हम बीकानेर प्रजामंडल पढ़ते हैं तो आपने इनका नाम सुना होगा। तो इन्होंने बीकानेर के जो स्वतंत्रता सैनी थे आप जानते ही हैं, तो वहां पर जो दुधवा खारा किसान आंदोलन किया था, वहां पर महिलाओं का नेतृत्व इन्होंने किया था, और इन्होंने खादी वस्त्र धारण करने का जो है क्या है, इन्होंने कहा कि भैया जीवन पर्यंत तक मैं क्या करूंगी, तो इन्होंने कहा कि मैं जीवन पर्यंत तक यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, खादी वस्त्र जो है धारण करूंगी, और ये करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा करने वाली महिला कौन थी जी, तो आप कहेंगे खेतूबाई हो जाएंगी। फिर आता है जानकी देवी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 93 में जन्म हुआ है, 1893 में, एमपी के अंतर्गत। और कांग्रेस का जो नमक सत्याग्रह था, दांडी मार्च आपको याद होगा, तो 6 महीने का कारावास इनको भुगतना पड़ा। जयपुर प्रजामंडल की 1944 में जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता ये चुनी गई थी, मतलब ये मत समझना जयपुर प्रजामंडल, मतलब इसका जब अधिवेशन हुआ था 1944 में, तब इसकी अध्यक्ष यहाँ पर चुनी गई थी। भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में इनकी सक्रिय भागीदारी रही, तो ये कह रहे हैं कि इनको इसके लिए क्या दिया गया था, तो आप कहेंगे इसके लिए इनको जो है पद्म विभूषण से भारत सरकार ने क्या है, अलंकृत किया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1933 में जो कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा जानकी देवी ने। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे श्रीमती जानकी देवी हो जाएगी। फिर आपसे कह रहे हैं लक्ष्मी कुमार चुंडा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान साहित्यकार हैं, जन्म मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने में हुआ है। सबसे जरूरी जो इनकी है वो है आपकी रचना, इस बार भी पूछी गई थी, मूमल, सांस्कृतिक राजस्थान, पाबूजी रिबात, कैरे चकवाबात, हुकारो दोसा, अमोलक बाता, ये पूछी थी अमोलक बाता गजवन, और हिंदू कस के उस पार, करनी चरित्र, माजल रात, इनकी जो है इन्होंने क्या करी थी, तो आप कहेंगे इनकी जो है इन्होंने क्या है जी, यहाँ पर रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना, तो आपको रट लेनी है इनकी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। साथ ही देखिए राज्यसभा में इन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए जीवन बीमा निगम, और मतलब सार्वजनिक निर्माण विभाग में महिला मजदूरों को क्या मिलना चाहिए, पुरुषों के समान जो है क्या मिलना चाहिए जी, दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या है काफी स्ट्रगल किए थे। और न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके लिए निःशस्त्रीकरण सम्मेलन 1978 में हुआ, वहां पर जो है भारत को क्या है रिप्रेजेंट इन्होंने किया था। और बाद में जो है इनका क्या हो जाता है जी, 2004 में जयपुर के अंतर्गत निधन हो जाता है। ठीक है। शारदा भार्गव जी, ये राजस्थान की पहली महिला सांसद हैं, 1952 में राज्य में पहली महिला राज्यसभा सांसद बनती हैं। और ध्यान रखिएगा ये राज्य से जो है क्या बनी थी, सर्वाधिक 3 बार रही है, 52 में, 56 में, 1963 में राज्यसभा के लिए जो है निर्वाचित हो चुकी हैं। फिर बात आता है देखिए मणिबेन पांड्या, आदर से लोग इनको बागड़बा भी बोलते हैं,
शकुंतला त्रिवेदी के बारे में ध्यान रखिएगा। बांसवाड़ा में स्वयं सेवक दल का इन्होंने गठन किया था और प्रजामंडल आंदोलन में भाग भी लिया। सत्यभामा 1932 में जो ब्यावर आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व अगर किसी ने किया था तो आप कहेंगे वो महिला कौन थी जी, तो अपने को याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो आंदोलन का नेतृत्व हुआ था, क्या हुआ था, जो आंदोलन का नेतृत्व हुआ था वो किसने किया था, तो आप कहेंगे उनका नाम था क्या, आपका हो जाएगा जी सत्यभामा। ये कह रहे हैं इसके अलावा देखिए अरुणा रॉय की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि अगर किसी ने ब्यावर की बात करेंगे, सुना है आपने कौन सी जगह, चांद गेट, आपने जगह सुनी होगी जी चांद गेट, कौन सी है, चांद गेट आपने जगह सुनी है। और ये चांद गेट आपके कहाँ पर हो जाएगा, आप बोलोगे फिर गलत लिख दिया है, गलत नहीं, थोड़ा सा ये काम नहीं कर रहा है। चांद गेट जो है आपके कहाँ पर है जी, ब्यावर से है। और ब्यावर से इन्होंने क्या किया, तो आप कहेंगे अरुणा रॉय के द्वारा सूचना के अधिकार की मांग की गई। इनके साथ एक संगठन मौजूद था, MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपकी की गई थी। और जानते हैं ये अधिकार आपके कब लागू हुआ था, तो आप कहेंगे जी दो चीजें हैं कि भैया ये जो मांग है ये लगभग आपके 1995-96 भी की गई थी। और पहला राज्य कौन सा हो जाएगा ये मांग पूरी करने वाला, तो पहला राज्य आपका हो जाएगा जी तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु हो जाएगा। फिर आपके गोवा। और अगर हम भारत की बात करेंगे कि देखिए विश्व की बात करेंगे तो विश्व में ऐसा पहला राज्य जिसने सूचना के अधिकार को लागू किया कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे ध्यान रखिएगा स्वीडन हो जाएगा। और ये अधिकार जो कानून के रूप में लागू कब हुआ, ध्यान रखिएगा कानून कब बना था, अधिनियम 2005 में बना था। और ये पूरा कानून जो है पूरे देश में लागू कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005 में। ये अरुणा रॉय जो है इनको मैक्स से पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा अरविंद केजरीवाल, किसको मिला है जी, अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे, इनको भी ये जो है रमन मैग्सेसे से पुरस्कार यहाँ पर दिया जा चुका है। और आप जानते हैं कि देखिए जो ये कानून लागू हुआ था वो किसके समय, अशोक गहलोत जी के समय की बात करेंगे, उस समय जो है ये लागू हुआ था। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा एक और चीज, राजस्थान में ये जो है लागू कब हुआ था सूचना का अधिकार, 2000 में, मतलब 2000 में आया था, लेकिन लागू ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 2001 में जो है राजस्थान में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। कानून 2005 में बना है, देश में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है। और अगर आपसे पूछ ले कि संशोधन कब हुआ है सूचना के अधिकार अधिनियम में, तो आप कहेंगे जी 2019 में आपके क्या हो चुका है, संशोधन भी हो चुका है। ध्यान रखिएगा दुर्गा देवी शर्मा, ये आपके जो है शेखावाटी की महिला सत्याग्रहों का जो पहला जत्था है वो आपके 18 मार्च 1939 को जो है जयपुर पहुंचता है। और आप जानते हैं कि इसमें जो शामिल महिला थी हैं, इनमें जो है क्या हो जाएगी, आपकी जो जितनी भी महिला थी उनको क्या हो जाती है जी, 4 माह की जेल होती है। कितने माह की, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनको क्या हुआ था, इनके साथ जो भी था इनको 4 माह की क्या हो जाती है जी, जेल यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, फिर आती है नारायणी देवी वर्मा, ये आप जानते हैं जन्म सिंगोली MP में हुआ था। और अगर आपसे पूछा है कि मेवाड़ जो आपका प्रजामंडल है, जब आपके क्या है वर्मा जी, माणिक्यलाल वर्मा जी चले जाते हैं आपके जेल, तो अगर आपसे पूछे कि फिर उनकी जो है संचालन किसने किया था, तो इन्हीं के द्वारा किया गया और जेल भी चली जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आप ये कह रहे हैं कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें भी जेल गई। भीलवाड़ा में इन्होंने महिला आश्रम की जो है स्थापना की थी। और 52-53 में इन्होंने क्या किया था, आदिवासी कन्या छात्रावास की बोलो क्या की है, तो आप कहेंगे स्थापना की थी। और ये राज्यसभा की बोलो क्या रह चुकी हैं, सांसद भी यहाँ पर रह चुकी हैं। ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ ये हटा देती हूँ, नहीं तो आपको फिर लगेगा कौन सा पत्नी पत्नी, तो ये अपन हटा देते हैं जो काम का है। तो देखिए आप चाहे ना इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू एडिशन करके अच्छे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अच्छे नोट्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखिएगा हमीरा बानो की बात करेंगे, राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। और जन्म कहाँ पर हुआ है, उदयपुर में हुआ था। बोलो क्या हुआ था, जन्म उदयपुर में हुआ था। विभा गौतम की बात करेंगे, जयपुर की रहने वाली हैं। और ध्यान रखिएगा इनको इसरो ने चंद्रयान दल में बोलो क्या किया था, शामिल किया था। प्रतिभा पांडे की बात करेंगे, ये आपके चित्रकार रही हैं। और सेकंड जो विश्व युद्ध है उनकी बनाई गई जो पेंटिंग थी फॉल ऑफ वलिंग काफी चर्चित रही थी। और ध्यान रखिएगा इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, धौलपुर से संबंध होने वाला है। रीमा दत्ता जानते हैं जलपरी जो है इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनको जलपरी कहा जाता है। और अगर आपको ध्यान रखना हो एक और महिला अभी काफी चर्चा में रही है, उनका नाम क्या है, सीमा हिंगोनिया। कौन सी है,
सीमा हिंगोनिया जो है ये भी आपकी क्या है, काफ़ी चर्चा में रही हैं। और क्यों रही हैं? क्योंकि इन्होंने हाल ही में इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है, सुरक्षा सखी। क्या हो जाएगा? इनकी जो बुक है सुरक्षा सखी का हाल ही में क्या किया गया, विमोचन किया गया है। सुरक्षा सखी का बोलो क्या किया गया है, हाल ही में विमोचन किया गया, जिसकी वजह से क्या है, ये आपकी चर्चा में रही है। और इसमें जो है 15 कहानियों का संकलन है सुरक्षा सखी। और ये महिलाओं के जो है क्या है, अधिकार और महिलाओं के लिए जो है क्या है, कानून से रिलेटेड इस बुक में आपके बताया गया है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। शारदा भार्गव आप जानते हैं राज्यसभा सदस्य यहाँ पर बनी थी, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, तो ये दोबारा नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखिए आपने जो टॉपिक पढ़ लिया है, आप चाहते हैं कि तुरंत टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्विज प्रैक्टिस हो जाए, वो भी एकदम फ्री। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको उत्कर्ष ऐप में जाना है। उत्कर्ष ऐप में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कैटेगरी कौन सा, आरएस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा 10 मिनट शो के नाम से, ठीक है। किसके नाम से मिलेगा, 10 मिनट शो के नाम से मिलेगा। और वहाँ पर जाकर आप क्या करेंगे, अब वहाँ पर आपको जाके 2 चीज़ें मिलेंगी फ्री में, बिल्कुल एकदम फ्री है। और उसका फ़ायदा क्या है, देखिए मैं बताती हूँ। एक तो आपको डेली आपने टॉपिक रिवाइज़ किया, यहाँ पर आपने यहाँ पर क्विज प्रैक्टिस की, ये आपको फ्री में मिलेगा। एक मेरी मंडे टू सैटरडे जो है क्या होती है, सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। और हर संडे को मैं आपका क्लास टेस्ट करवाती हूँ एकदम फ्री। मतलब उत्कर्ष आपके लिए ये बिल्कुल इनोवेशन है, दोनों बिल्कुल एकदम फ्री है। संडे को टेस्ट होगा, मंडे टू जो भी सैटरडे मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है करंट अफेयर का। तो ऐसे करके आपका पूरा रिवीजन भी हो जाता है। और यहाँ पर ये क्लास तो रिवीजन क्लास है ही, उसके बाद भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हैं, उत्कर्ष ऐप में जाके ये जो प्रोसेस मैंने बताया है इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।